हेलो बच्चों, आइए आज हम क्लास 10 का 2.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज क्लास 10 का 2.4 सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं आपका एग्जाम आने वाला है, आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो फिर आपके एग्जाम के बाद आपको आराम ही मिलेगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, पीछे जो हम सॉल्व किए थे वहां पे क्या था, द्विघात बहुपद था। यहां यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सॉल्व किए थे, यहां पे हमें क्या सॉल्व करना है, ट्राइपॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। इसमें आपको एक कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जो त्रिघात बहुपद का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह त्रिघात बहुपद का फॉर्मेशन है या त्रिघात बहुपद का प्रारूप, इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद या ट्राइपॉलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद में कुछ फार्मूले हमें याद रखने हैं जिनकी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो त्रिघात बहुपद के अगर हम त्रिघात बहुपद ये है, अब मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो यहां पे मूलों का जो योगफल होगा, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है यहां पे, अल्फा। जैसे वहां पे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा था, तो यहां एक और आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वहां भी होता था अल्फा प्लस बीटा में, द्विघात में भी माइनस बी अपान ए, यह भी होता है माइनस बी अपान ए। या आप इसको यहां पे लिख सकते हैं माइनस और बी की जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की जगह आप लिख सकते हैं, ए यहाँ पे किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का, तो यहां आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान से इन चीजों को देखेंगे तभी आपको आगे ये पूरी चीजें समझ में आएंगी। अब अगला देखिए, आगे होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो वहां पे अल्फा बीटा भर होता था, यहां पे 3 है, अल्फा बीटा गामा, ये बराबर होता है माइनस डी अपान ए। तो डी यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे सी वहां पे कांस्टेंट रहता था, यहां पे डी है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी की जगह अचर पद, ये अचर पद का गुणांक है अपान माइनस डी अपान ए, ये तो एक्स क्यूब का ही गुणांक है, आप पहले ही लिख चुके हैं, एक्स क्यूब का गुणांक। और लास्ट में आता है इन दोनों का अगर हम गुणा करें, कैसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी मूलों के गुणनफल का योगफल। यहां पे मूलों का गुणनफल, दो मूल लिए हैं, दो मूलों के गुणनफल का योगफल अगर आपको निकालना है तो यह बराबर होता है कि हाँ सी अपान ए। बस यहां पे आपको 3, हाँ अब सी यहां पे क्या हो जाएगा, एक चीज और, सी यहां पे क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये तो आप जानते ही हैं एक्स क्यूब का गुणांक। तो बस अगर आपसे ये तीनों फार्मूले बन रहे हैं तो ये टॉपिक आपसे आसानी से बन जाएगा, बस ध्यान से आपको इसको समझना है। अब चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है,
ये आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जो इस ट्राई पॉलिनोमियल के, जो ये हमें ट्राई पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो पहले तो हमें चेक करना है कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो जीरोज हैं या शून्यक हैं, तो इसको अगर शून्य बना देते हैं तब तो जीरोज है। तो चलिए पहले ये हमारा px दिया है, तो पहले आप ये मान लीजिए, ठीक है, 1/2 रखने पे चेक कर सकते हैं। 1/2 रखने पे, तो 1/2 रखने पर यहां पे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है। अब देखिए 1/2 रखते हैं तो 2x³ की जगह 1/2 का होल क्यूब प्लस x² 1/2 स्क्वायर माइनस 5x की जगह 1/2 प्लस 2। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 का 3 बार गुना, मतलब 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना, तो 2 दूनी 4, माइनस 5 का 1 में गुना करेंगे 5/2, अब प्लस 2 है तो प्लस 2। अब बस यहां से सॉल्व कर दीजिए, जो ऊपर नीचे कटे काट दीजिए, ना कटे तो डायरेक्ट सॉल्व करिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो यहां पे आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसके बटे में 1 लिख लीजिए। अब 4 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 4। अब आगे क्या करिएगा, 4 डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे 4 से 4 को तो 1 आएगा, 1 के 1 में गुना 1, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुना 1, माइनस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 का 5 में गुना करेंगे 10, प्लस 1 से 4 में भाग देंगे 4 आएगा, और 4 का 2 में गुना, 4 दूनी 8। अब आगे देखिए 1 1 2 और 1 1 2 माइनस 10 प्लस 8/4। अब देखिए 2 प्लस में है, 8 प्लस में है, तो 10 माइनस 10/4, तो 10 में 10 घटाएंगे 0, 0/4 का मतलब 0। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक जीरोज है, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को, ट्राई पॉलिनोमियल के इक्वेशन को 0 बना दिया, मतलब 1/2 इसका जीरोज है, या 1/2 इसका शून्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब 1/2 के बाद आपको 1 रखना है, 1 रखने पर उसके बाद क्या करेंगे, जब 1 रखेंगे तो रखिए 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 और इसमें गुणा होगा तो 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का 1 में गुणा 5 प्लस 2। अब देखिए 2 प्लस में है, 1 3, और ये 2 प्लस में है, तो 5 माइनस 5 बराबर 0, मतलब एक भी इसका शून्यक है इस त्रिघात बहुपद का। अब देखिए -2 रखने पर, -2 रखने पर, अब देखिए 2 गुणे -2 की घात 3 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई x की जगह -2 प्लस 2। सॉल्व करिए, 2 गुणे -2 का 2 बार गुणा होगा तो आ जाएगा +4, फिर +4 का -2 से गुणा होगा तो आ जाएगा -8, प्लस -2 का 2 बार गुणा होगा तो +4, अब -5 का गुणा होगा -2 से, तो आप जानते हैं माइनस का माइनस में गुणा प्लस, अब 5 दूनी 10, तो +10 और +2। अब आपको क्या करना है, 2 का गुणा होगा -8 से,
तो 2 अट्ठे 16, अब प्लस का माइनस में माइनस, माइनस 16 प्लस 4 प्लस में है, 10 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो 10 4 14 2 16, तो प्लस 16 माइनस 16 बराबर 0। मतलब -2 भी इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। इतना क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आगे हमें क्या करना है, ध्यान से समझें कि आपने अल्फा बीटा गामा इसको मान लिया, तो अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो हम संबंध फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं, पहले क्या इसमें हमें लिखना पड़ेगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध फाइंड करने का मतलब है जो आप अभी फार्मूला लिखे थे ना, उसी के बराबर फाइंड करना है। मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, इतना आपको प्रूव कर देना है। अगर है तो संबंध स्थापित हो जाएगा। तो कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1 और प्लस गामा क्या है -2, तो लिख लीजिए -2। अब इसको सॉल्व करिए, 2 1 1, इनका लघुत्तम आ जाएगा 2, 2 से 2 भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1 प्लस 1 से 2 में भाग देंगे 2 और 2 1 कम 2, माइनस 1 से 2 में भाग 2 और 2 दूनी 4, तो बराबर आ जाएगा 2 1 3 -4/2। छोटी संख्या में बड़ी, 4 में 3 घटाते तो 1 आता, लेकिन हम 3 में 4 घटा रहे हैं तो -1 आ जाएगा और -1/2। इसको हमने सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, तो -1/2 आया। अब इधर जो -b/a इसके बराबर होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, x² का गुणांक है, तो x² का यहाँ पे गुणांक क्या है 1, तो -b/a का मतलब हो जाएगा -1/a, x³ का गुणांक है 2, तो ये आ जाएगा -1/2। अब देख लीजिए दोनों इक्वल आ गए, -1/2 इक्वल -1/2, बस हमारा ये संबंध सत्यापित हो गया। अब देखिए, अब दूसरे में हम रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में आपने रख दिया मूलों का योगफल में, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला, दूसरा आपको प्रूफ करना है अल्फा बीटा गामा, यानी मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फा बीटा गामा बराबर कितना आना चाहिए -d/a। d का मतलब यहाँ पे इससे होता है अचर पद से, तो यानी अल्फा बीटा गामा बराबर आपका आना चाहिए -d की जगह 2/a की जगह 2, यानी 2 से 2 कट जाए, -1 आना चाहिए, तो संबंध सत्यापित होगा। तो चलिए फिर, अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2। तो अब देख लीजिए, -2 का 1 में गुणा होगा -2 और -2 का फिर 1 में होगा तो -2, तो -2/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा बराबर -1 आ जाएगा। ये देखिए -1, ये भी -1, दोनों बराबर हो गया तो हमारा संबंध स्थापित हो गया। बस अब लास्ट आपको क्या करना है, देखिए लास्ट आपको जो करना है इसमें कि दिया हुआ है, हमें तीसरा निकालना है मूलों के गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब देखिए अल्फा बीटा का मतलब क्या है, हाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता क्या है c/a, c/a। तो c किसका गुणांक होता है x का, तो यानी -5/a की जगह 2, -5/2 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा है हमारा 1/2, बीटा है हमारा 1 प्लस बीटा, बीटा है हमारा 1 और गामा है हमारा -2 प्लस गामा है हमारा -2, अल्फा है हमारा 2। तो चलिए फिर 1 1 कम 1,
1/2 प्लस 1 का -2 में गुणा होगा -2, अब -2 का प्लस में होगा तो -2 प्लस 2 दूनी 4, अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो माइनस, तो ये आ गया -4। अब बटे 1 लिख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 2 1 1 का लघुत्तम आ जाएगा 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 का 1 में गुणा 1, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे 2, और 2 के 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, और 2 का यहां गुणा तो -8। अब देखिए यहां पे, हाँ अब क्या करेंगे, यहां से -4 - 8 बराबर हो जाएगा 1 - 12/2, तो बराबर -11/2। तो -1 सेकंड, कहीं पास कुछ मिस्टेक है, 1/2 -2/1 और -4/1, कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कहीं मिस्टेक है, सॉरी, ध्यान से देखेंगे इसको, यहां पास ये मिस्टेक, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा का मान कितना दिया है -2 और अल्फा का मान दिया है 1/2। अब सॉल्व करिए, 1 का 1 में होगा 1/2 प्लस -2 का 1 में होगा -2 और माइनस का प्लस में -2, फिर ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहां आ गया -1, अब -1 का प्लस में गुना होगा -1, अब बस 2 1 1 का आप एलसीएम ले लीजिए तो 2, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 1 में गुना 1, 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 2 में गुना -4, ये माइनस है इसलिए 1 का 2 में भाग देंगे तो 2, और 2 का यहाँ -1 में तो -2, तो बराबर 1 -4 - 2 -6/2, तो 6 में 1 घटाते 5 आता, 1 में 6 घटा रहे हैं तो -5/2। ये आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, सेम इसी टाइप का दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, इसको आप लोगों को करना है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है, x³ - 4x² x³ - 4x² प्लस 5x - 2 प्लस 5x - 2, और इसमें अल्फा बीटा गामा आपको दिए हुए हैं 2 1 1, इसे आप अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा, इसे गामा, और अल्फा बीटा गामा मानने के बाद आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा का मान रखेंगे, फिर बीटा का, फिर गामा का, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अगर किसी से नहीं बनता तो बताएंगे, एकदम सेम टू सेम वही करना है, इसलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमें दिया है एक त्रिघात बहुपद बनाएं जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है। मीन्स हमें एक ट्राइपॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज का सम दिया हुआ है और दो जीरोज का जो है आपस में मल्टीप्लाई का योग दिया है और जीरोज का आपस में मल्टीप्लाई दिया। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखिए। फिर सबसे पहले आपको शून्यकों का योग दिया है, तो शून्य क्या होते हैं, आपको ट्राइपॉलिनोमियल बनाना है तो आप मान लेंगे, माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात या लेट ट्राइपॉलिनोमियल इज
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तथा शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमें दिया हुआ है 2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। ये आपको पता है। उसके बाद देखिए हम जानते हैं आगे दिया है इनके दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमें दिया हुआ है c/a। इसके बराबर होता है c/a और वो दिया है हमें -7। अब आगे हमें तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर -14। अब अल्फा बीटा गामा बराबर होता क्या है, -d/a। अब देखिए ABCD की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप यहां आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 के बटे में मैं 1 लिख दूंगा तो कोई इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे यहां भी बटे और ऐसे यहां भी बटे, तो सब में देखिए a का मान 1 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहां a बराबर 1 और ये -b बराबर 2 है, तो मतलब b बराबर -2। c की जगह -7 है, c बराबर -7 और d की जगह ये देखिए -14 बराबर -d है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो d बराबर है 14। अब जब यहां से आपको सब पता चल गया तो बस रख दीजिए। तो ax³ में रखना है, ax³। तो a की जगह 1 है, 1x³ का मतलब x³ प्लस है तो प्लस bx²। तो b की जगह है क्या, -2, तो b की जगह रखिए तो यहां माइनस आ जाएगा, -2x²। c की जगह है -7 तो -7x। d की जगह है 14 तो +14। ये आपका त्रिघात बहुपद बन गया। बस आपको इतना सॉल्व करना था इसमें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको जहां दिक्कत होगी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्यक हमें दिए हुए, तो a व b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें ट्राई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोज दिए हुए हैं और हमें a व b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए फिर, शून्यक दिया हुआ है अल्फा बराबर a - b, ये जो दिया हुआ है, माना या लेट अल्फा इक्वल a - b, बीटा इक्वल a और गामा इक्वल a + b। अब आपको यहां से a व b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आपको लगाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम इनको आपस में, जो ये इनके अल्फा बीटा गामा शून्यक है, इनको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहां जोड़ देने से ये जो -b है ना, ये b दोनों कट जाएंगे, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, आप जानते हैं, -b/a। अल्फा की जगह रख दीजिए a - b प्लस बीटा की जगह a प्लस गामा की जगह a + b बराबर
माइनस बी अपान ए, तो माइनस और बी की जगह है क्या, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी -3 अपान ए की जगह है एक्स क्यूब का गुणांक यानी 1। अब देखिए ये माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, तो ए 3a बराबर इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो प्लस यानी 3/1 यानी 3, तो 3a बराबर 3/3 यानी a आ गया 1। अब देखिए जब आपके पास a आ गया तो आपको क्या करना है, एक दूसरा फार्मूला लगा दीजिए, क्या, अल्फा बीटा गामा बराबर, तो वहां से b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। चलिए ध्यान से देखेंगे इसको, तो जब आपके पास a आ गया 1, तो अब क्या करेंगे आप, अल्फा बीटा गामा बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, -d अपान a, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, ये आपने रख दिया बराबर -d होता है कांस्टेंट पद, यहां 1 बटे माइनस है तो माइनस, a की जगह 1। तो अब देखिए a की वैल्यू आपके पास है 1, आपने निकाल ली है, तो 1 माइनस बी गुणे a की जगह 1 गुणे a प्लस बी, 1 प्लस बी बराबर -1। अब क्या करेंगे, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। एक फार्मूला होता है a प्लस बी या a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दीजिए यहां पे, तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी का 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, अब इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर ±√2, तो ये b आ गया, a की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, तो बस आपका ये सॉल्व हो चुका है। सिंपल है, जहां दिक्कत होगी किसी को लगेगी तो वो बता सकते हैं।